हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंचते पहुंचते तो मेरी सांसी फूलने लगी थी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें दिए हुए और सभी में ग्राफ बनाना है। तो जैसे मैंने पिछले वाले वीडियोज में आपको बताया था ना कि मैं थोड़ा सा पहले आधा काम कर लिए रहूंगा, फिर ग्राफ में मैं आपको आधा काम सिखाऊंगा। उसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। बाकी आगे क्वेश्चन सब वर्ड प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, तो तुम ध्यान से पढ़ना है आपको। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो बच्चों को ये मेहनत पसंद आ रहा है और वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर रहे हैं, वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं और चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जरूर कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। और साथ ही जो इसके नोट्स हैं ना, जो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्लास 10th का हमारा जो नोट्स है वो अभी तक आर डी शर्मा का लेटेस्ट एडिशन का कोई प्रोवाइड नहीं करा रहा है। तो मैं आपको ये सारे के सारे नोट्स फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, है ना। पूरा आप यूट्यूब में छान मार लो, लेटेस्ट एडिशन का आर डी शर्मा का नोट्स आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। तो देखो अब हमारे पास क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको पहले की तरह यहाँ पर भी ग्राफिकली सॉल्व करना है पहले, यानी कि एक्स की और वाई की वैल्यूज निकालनी है अपने को। एंड शेड द रीजन बिटवीन द टू लाइन्स एंड एक्स एक्सिस। और क्या करना है उसके बाद कि जो दो लाइन्स बनेंगे और एक्स एक्सिस जो हमारा है उसके बीच में जो भी एरिया आपको मिलेगा ना, उसको आप क्या करो, शेड कर दो, पेंसिल से कर दो। बहुत आसान काम है, चलिए मैं फटाफट करके दिखाता हूँ आपको। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करनी है, अब ये पहला हमारा क्वेश्चन था तो मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ आपको। बाकी पिछले वाले वीडियो को जो बच्चे लोग नहीं देखे होंगे ना, जो यहाँ पर डायरेक्ट आए होंगे, उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा कि सर आपने तो पूरा पूरा पहले ही सॉल्व कर दिया, तो अब समझाएंगे कब। तो पिछला वीडियो देख लेना, हमने ऐसा क्यों किया है, वहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है आपको बार बार कि भैया ये बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर मैं हर बार आपको यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल के दिखाता रहूँगा ना तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो शुरू के कुछ क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था और उसके बाद के क्वेश्चन में पहले मैं निकाल लेता हूँ, नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा ही और थोड़ा समझा भी दूंगा, जिससे आपको क्लियर हो ही जाएगा कि एक्स और वाई की वैल्यू सर ने कैसे निकाली है। तो यहाँ पर जो पहला इक्वेशन दिया था वो 2x + 3y = 12 था। हमने x को यहीं पर रखा, 3y को उधर भेजा तो -3y हो गया, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर के डिवाइड में हो गया। फिर हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू हमारी 6 निकल करके आ गई। हम कोशिश ये करते हैं कि हम लोग फ्रैक्शन में आंसर ना निकालें जब तक हमारा एकदम मजबूरी ना हो जाए। जैसे पिछले कुछ क्वेश्चन में मजबूरी के तहत हमको डेसिमल में और फ्रैक्शन में निकालना पड़ा था, अदरवाइज हम लोग नहीं निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको आसानी पड़ता है ऐसे में। फिर हमने y की वैल्यू 2 रखा तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट किया, इक्वेशन सॉल्व किया तो x की वैल्यू 3 आ गया। दूसरा वाला तो बहुत ही आसान था कि x - y = 1 दिया हुआ, ये इक्वेशन दिया हुआ है हमको, तो y को उधर ट्रांसफर किया तो 1 + y हो गया। अब y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा और y का वैल्यू 1 रखेंगे तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख ली है। अब पकड़ना है आपको ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में x एक्सिस और y एक्सिस प्लॉट कर लेने हैं और इसको भी मैंने आपको समझाया है कि अपने हिसाब से करना है, जरूरी नहीं कि आप माइनस वाला को ड्रॉ करो। ये सब सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में समझाया, तो एक बार पहला वाला वीडियो तो जरूर ही देख लेना जो बच्चे इसको डायरेक्ट देख रहे हैं। अब क्या करेंगे अपन, सबसे पहले पहला जो हमारा लाइन है, पहला इक्वेशन है, इसकी लाइन बनाएंगे। तो x के लिए 6 है और y के लिए 0 है, तो तुमको पता ही है कि यहाँ पर जो ये पॉइंट होगा x वाली लाइन पे, यही पॉइंट हमारा x के लिए 6 कहलाएगा और y के लिए 0 कहलाएगा। ओके, फिर दूसरा पॉइंट है x के लिए 3 और y के लिए 2, तो x के लिए 3 ये रहा, है ना, और y के लिए 2 के लिए अपन को ऊपर जाना पड़ेगा ये वाले पे, क्योंकि पॉजिटिव 2 है, तो ये पॉइंट जो है मेरा ये 3 और 2 कहलाएगा। अब इन दोनों को मिला दो और एक लाइन बनाओ पहले तो देखो कुछ इस तरीके से हमारा लाइन बनने वाला है। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा आप चाहो तो आगे भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और उधर भी आगे ले जा सकते हो, लेकिन हो गया, मैं तेज ले जाता हूँ, डबल डबल चलाने कोई मतलब नहीं है। ये जो लाइन बनाया हो इसमें आप जरूर लिख देना कि ये कौन सी लाइन है। तो ये हमारी 2x + 3y = 12 की लाइन है। और लिखने वाला काम लास्ट में करना, मैंने गलती से यहाँ पर कर दिया पहले, क्योंकि क्या होता है ना कि बार हमारी लाइन जो है दूसरी वाली ना, इसको कट करके चली जाती है, थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है। तो पहले लाइन बना लो और उसके बाद फिर लाइन्स के नाम को लिखा करो, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। पिछले वीडियोज़ में तुमने देखा ही होगा, मैं वैसे ही कर रहा था। अब दूसरा हमारे पास x के लिए 1 है और y के लिए 0 है, तो x के लिए 1 और y के लिए 0 ये वाले पॉइंट पे आ जाएगा, 1 और 0। और दूसरा जो है 2 और 1 है, x के लिए 2 और y के लिए 1 ये पॉइंट हो गया। तो मैं नाम लिख देता हूँ, ये मेरा 2 और 1 है और ये मेरा 1 और 0 है। अब दोनों को मिला करके एक लाइन फिर से बना दो, एकदम सीधा मस्त लाइन जा रहा है, मुझे दिख रहा है बहुत प्यारा सा। ये हो गया और ये हो गया। अब इधर साइड में नाम लिख देता हूँ, देखो इस बार तो कट नहीं हुआ, लेकिन कई बार होता है कट हो जाता है तो अच्छा नहीं दिखता है। मैं यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ x - y = 1, ये वाली लाइन है ये। अब आप लोग क्या कीजिएगा, सिंपली जो आपका ये लाइन और ये लाइन के द्वारा यहाँ पर जो x एक्सिस के ऊपर जो एरिया बन रहा है, कौन सा एरिया, मेरा पेंसिल कहाँ गया, पेंसिल किधर हो तुम, जल्दी से मिल जाओ, ये रहा मेरा पेंसिल। देखो ये एरिया, ये x एक्सिस जो मेरा है और ये दोनों लाइंस के द्वारा जो बीच में एरिया आपको ट्रायंगल के शेप में दिख रहा है, बस आपको इस एरिया को ही क्या कर देना है, शेड कर देना है और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बस क्वेश्चन में ही बोला ही है और कुछ नहीं बोला है, ठीक है।
एक चीज़ और बोला था कि सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, तो सॉल्यूशन तुम लोगों को दिख ही रहा होगा कि कहाँ पर हमारा सॉल्यूशन है, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। अगर जो नए बच्चे हैं जो पिछला वीडियो नहीं देखे उनके लिए, जहाँ पर भी दोनों लाइन एक दूसरे को कट करते हैं ना, वही पॉइंट क्या होता है, सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये पॉइंट कौन सा है, ये एक्स के लिए 3 और वाई के लिए 2 है ना, एक्स के लिए 3 और वाई के लिए 2 में ये दोनों एक दूसरे को कट किए हैं, यानी कि 3 और 2 जो होगा हमारा सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर लिख भी देना लास्ट में आप लोग कि सॉल्यूशंस आर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। बस ये कंप्लीट हो गया, इधर आधा काम सॉल्यूशन वाला हो गया और यहाँ पर शेड करने वाला हो गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है, पहला पार्ट। इसका एक सेकंड पार्ट है, चलिए उसे ही बनाए थे। सो सेकेंड पार्ट का पहला जो हमारा इक्वेशन है वो है 3x + 2y - 4 = 0। हमने देखा कि y के साथ 2 है और मुझे जब 2 डिनोमिनेटर में रहता है ना तो आसानी लगता है, इसीलिए मैंने x वाले को इधर ट्रांसफर कर दिया और 4 को ट्रांसफर किया, तो 4 भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो 3x उधर जाकर के निगेटिव हो जाएगा, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाकर के डिवाइड हो जाएगा। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 2 निकल करके आ गई, फिर हमने x की वैल्यू जब 2 रखा तो y की वैल्यू -1 निकल करके आ गया। उसी तरीके से जो दूसरा इक्वेशन था वहाँ पर 2x - 3y - 7 = 0 था। अब मैंने देखा कि जो 2 है वो x के साथ है, तो इस बार मैंने y वाले को ट्रांसफर कर दिया और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ये भी देखा कि ये माइनस में है तो उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको भी ध्यान में रखनी है, उससे काम आसान होता है। तो हमने इसको प्लस में कर दिया, ये 2 को ट्रांसफर किया तो डिवाइड में आ गया, फिर हमने y का वैल्यू इस बार 1 रखा तो x का 5 आ गया। y का मैंने देखा कि -1 रखने से ज़्यादा आसान हो जा रहा है मेरा काम, क्योंकि हमारे पास फिर यहाँ पर 4/2 बन जा रहा था और ये हमारा 2 निकल करके आ जा रहा था, तो मैंने -1 भी रख दिया। मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि आप पॉजिटिव निगेटिव कोई भी वैल्यू जो है मान सकते हो, बस आपका जो आंसर है वो जो वैल्यू है दूसरे वाले नंबर का वो हमारा होल नंबर में निकल करके आना चाहिए, ठीक है, या फिर निगेटिव भी आ सकता है, इंटीजर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो मुझे ना इस बार ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सॉल्यूशन मुझे यहीं पर मिल गया। तुम लोगों को पिछले वाले वीडियो से याद होगा कि कई बार हमको सॉल्यूशन यहीं पर देख करके समझ में आ जाता है, इसमें भी 2 और -1 आ रहा है और इसमें भी 2 और -1 आ रहा है, इसका मतलब कि सॉल्यूशन 2 और -1 होगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना तो जो ग्राफ में लाइन कट होगा वो 2 और -1 में कट होगा, देख लेना, तुम लोग गारंटी दे रहा हूँ मैं। चलो अपन भी चेक कर लेते हैं इस चीज़ को भी। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर ग्राफ में ले लिया हूँ मैंने, कुछ निगेटिव नंबर ही लिख लिए क्योंकि निगेटिव में भी हमारा आंसर गया है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि x पहले वाले लाइन के लिए, ये देखो यहाँ पर x के लिए 0 और y के लिए 2 है ना, तो x के लिए 0 और y के लिए 2 यहाँ पर होगा, ये पॉइंट जो है हमारा 0 और 2 कहलाएगा। दूसरा फिर x के लिए 2 है और y के लिए -1 है, तो x के लिए 2 ये रहा और y के लिए -1 जो है नीचे पहुँच जाएगा यहाँ पर, क्योंकि देखो y के लिए निगेटिव वाला लाइन नीचे रहता है, तो ये जो पॉइंट है ये मेरा कहलाएगा 2 और -1। अब इन दोनों को मैं मिला देता हूँ पहले, तो देखो इस तरीके से मिल जाएंगे ये दोनों आपस में, ये ऐसे जाकर के मिला दो, ओके। उसके बाद अब आपके पास दूसरा जो लाइन बनेगा वो बनेगा 5 और 1 से। x का जो वैल्यू है वो 5 और 1 है और ये तो 2 और -1 है ही, तो ये तो पॉइंट यूज होगा ही, लेकिन अपने को पहले प्लस वाला 5 एंड प्लस वाला 1 देना है। तो प्लस का 5 ये रहा और पॉजिटिव वाला y के लिए 1 ये रहा, ये जो पॉइंट है ये 5 और 1 कहलाएगा। फिर और दूसरा वाला तो यही पॉइंट ही है हमारे पास, तो उसको मार्क करने की जरूरत है नहीं, पहले से मार्क कर चुके हैं अपन, तो बस इन दोनों को मिला दो और आपका इस तरीके से लाइन बन गया। तो देखा आपने यहीं पर, मैं जैसे आपको पहले बताया कि इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे तो कट हो गए। अब आपको देखो कि x एक्सिस पर, x वाली लाइन पर ये दोनों लाइन जो है छोटा सा एकदम ट्रायंगल बना रहे हैं, तो छोटा रहे या बड़ा रहे अपने को सेट तो उसी को करना है। तो कहाँ गया मेरा पेंसिल, फिर से भूल गया, चलिए इधर आ जा, भाग कहाँ रहा छोटा सा पेंसिल, तो ये देखो यहाँ पर नीचे में हो रहा है, तो ये आप लोग इसको नीचे में ऐसे मार्क कर दो हल्का सा, ठीक है, अच्छे से कर लेना। तुम लोग की ड्राइंग मेरे से अच्छी मुझे पता है, मेरी तो बाहर निकल जाती है हमेशा। तो ये बन गया हमारा सेकंड पार्ट, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है अपन वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या दिया हुआ है। सो 12th वाले में देखो उसी टाइप से दिया हुआ है क्वेश्चन जैसे पहले था, बस थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर बाकी ट्रायंगल वाला तुमने जो पहले किया ना वैसी है। ड्रॉ द ग्राफ ऑन द फॉलोइंग इक्वेशन ऑन द सेम ग्राफ पेपर, इसका ग्राफ बनाना है जैसे पहले बनाया वैसी, एंड देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय 2 स्ट्रेट लाइंस एंड अ वाई एक्सिस। यानी कि इस बार वाई एक्सिस जो हमारा लाइन होगा ना उसमें जो ट्रायंगल बनेगा आपको इसको कलर नहीं करना, उसके कॉर्नर को बताना नहीं। जो हमारे वर्टिसेस होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, जानते हैं ना, वर्टेक्स इसको बोलते हैं, जो कॉर्नर होते हैं ना उसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं यहाँ पर। आइए पहले तो अपन ग्राफ बनाते हैं, तब समझ में आएगा क्या इसके जो वर्टिसेस है वो कौन कौन से हैं। अरे यार मैं तो फालतू में ही टाइम वेस्ट कर रहा था, मैं तो देख ही नहीं पाया। ये जो क्वेश्चन है, जो इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = 12 और फिर दूसरा जो दिया हुआ है इक्वेशन x - y = 1, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट की तरह सेम टू सेम दिख गया। तो मैं फालतू में ही टाइम वेस्ट किया तुम लोगों का। अब दोबारा मैं ग्राफ नहीं बनाऊंगा, तुम लोग जब नोट्स बनाओगे तो तुम लोगों को बनाना पड़ेगा, मैं तुमको यहीं से बता देता हूँ। देखो ये जो 11 का फर्स्ट पार्ट है ना सेम ऐसी लाइन बनेगा, क्योंकि हमारा इक्वेशन ही सेम है तो लाइन भी सेम बनेगा। अब इस बार क्या करना है कि ये जो तुम्हारा वाई एक्सिस है, जिसको मैं तुम लोग को ना रेड से कलर करके दिखा रहा हूँ, वैसे तो करना नहीं है कलर, बस मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ। ये लाइन है वाई एक्सिस वाला, ठीक है, और हमारा ट्रायंगल वाई एक्सिस में कहाँ पर दिख रहा है, देखो ये इधर लाइन आया और इस वाले पॉइंट से इधर गया, तो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट
और ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट मिल करके वाई एक्सिस के ऊपर क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं। तो केवल आपको इन तीनों के वर्टेक्स बताने हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखो इस तरीके से कि हमारे पास फ्रॉम ग्राफ, नो ग्राफ लिखोगे क्योंकि देखो तुम लोग तो पूरा सॉल्व करना है। मेरे लिए मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले आधा काम कर लिया, लेकिन तुम लोग नोट्स बनाओगे तो तुमको पूरा लिखना पड़ेगा। तो फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से हमको ये पता चल रहा है कि जो वर्टिसीज है हमारे पास, वर्टिसीज ऑफ ट्रायंगल ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर जो है वर्टिसीज वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तुम इसी पॉइंट को बता दो, ऊपर वाला, फिर वाई वाले में आना। ये पॉइंट का वैल्यू कितना था, 3 और 2 था, तो एक आपका हो जाएगा 3 और 2। फिर दूसरा वाला आप इसको बता दो, तो वाई एक्सिस के ऊपर है और ये 4 पर आ रहा है, इसका मतलब कि वाई की वैल्यू 4 होगी और एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 और 4 लिखेंगे पहले, ध्यान रखना पहले एक्स की वैल्यू लिखा जाता है। और लास्ट वाला जो है ये है जहाँ पर हमारे पास ये भी y पर आ रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ भी 0 होगा और y का वैल्यू -1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 0 और -1, यही होगा इसका आंसर। मैंने फालतू में अपना टाइम वेस्ट किया इतना ज़्यादा इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो इसको सॉल्व नहीं करना था अपने यहाँ पर। ये हो गया 12th कंप्लीट, समझ में आएगी बबुआ लोग। चलो 13th क्वेश्चन देखते हैं वहाँ पर क्या है। तो देखो जो 13th क्वेश्चन है ना, वो भी लगभग यही दे दिया है, बस थोड़ा सा साला अलग कर दिया है। यहाँ पर ये +1 लिख दिया, अगर इसको -1 किया रहता ना तो कसम से इस बार भी अपने को ग्राफ नहीं बनाना पड़ता, पूरा सेम टू सेम ऐसे ही बन जाता। x - y + 1 = 0 दिया हुआ है, इस 1 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा -1 हो जाएगा, नहीं तो पूरा सेम हो जाता। और यहाँ पर वही चीज़ है, 3x + 2y - 12 = 0 है, बस थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, पहले 2x दिया रहता था और 3y दिया रहता था, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे क्या बोल रहा है आगे कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो ये लाइन बनाएंगे एक्स एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल, उसको आपको शेड करना है। क्या, हाँ शेड करना है, शेड द ट्रायंगुलर रीजन। और उसके बाद एक और काम करना है, पहले शेड के साथ साथ पहले तो अपन स्टडी केवल कर रहे थे, कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, यानी कि आपको एरिया भी निकालना है। बच्चे बहुत सारा कंफ्यूज होंगे, अरे बाप रे बाप एरिया कैसे निकालेंगे सर, एरिया के लिए तो वहाँ पर लेंथ और ब्रेथ पता करना पड़ता है, सॉरी हमारे पास जो बेस और हाइट जो है वो पता करना पड़ेगा ट्रायंगल के एरिया के लिए। तो वो कैसे पता करेंगे, बहुत ही आसान है, तुरंत बन जाएगा। और ये बनेगा ना तो सेम टू सेम 14 वाला भी बनेगा। चलो बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने x - y + 1 पहला इक्वेशन में से x और y की वैल्यूज निकाली है, बहुत ही बेसिक से इक्वेशन है। तो यहाँ पर दोनों डायरेक्ट देख सकते हो, 2 और 3 एंड -0 एंड सॉरी -1 एंड 0 हमारा जो है वैल्यू निकल करके आ गया x y का। दूसरा वाला थोड़ा सा बड़ा दिया था लेकिन कोनो दिक्कत नहीं, ये भी आराम से बन जाएगा हमारा। 3x + 2y - 12 = 0 है, तो यहाँ से भी y की वैल्यू निकालेंगे तो x = 0 एंड y का 6 आएगा, x का 2 एंड y का 3 आ जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर लिख लिया, मतलब निकाल लिया है। अब हमको एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर ग्राफ में इसको ड्रॉ करेंगे। ग्राफ के लिए हमने यहाँ पर ग्राफ पेज ले लिया है, कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा, पहले वाली लाइन के लिए बनाना, जहाँ पर x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है। तो ये 2 और 3 हमारा कहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर पहुँचेगा। ओके, ये पॉइंट हमारा 2 और 3 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, ये हो गया 2 और 3। दूसरा वाला x के लिए -1 है, तो x के लिए -1 ये रहा और y के लिए 0 यहीं पर रह जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा -1 और 0 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इसका एक लाइन बना लेते हैं। ध्यान रखना कि लाइन को तुम लोग एक्स वाले को टच जरूर कराना, वैसे तो टच हो ही रहा है इसमें, बाकी अगर कभी टच ना होते रहे ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसमें टच ना मिलते रहे तो तुम लोग पकड़ के जरूर टच करा देना, नीचे खींच देना। मान लो यहाँ तक मेरा पॉइंट आता तो उसको एक्स में जरूर लेकर के आता, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में एक्स एक्सिस के ऊपर बने वाले ट्रायंगल के बारे में बोला गया है। दूसरा वाला x के लिए 0 और y के लिए 6 है, x के लिए 0 यहाँ पर रहेगा, y के लिए 6 भैया हमारा यहाँ ऊपर पहुँच जाएगा ये पॉइंट। और फिर हमारा 2 और 3 इसमें भी दिया हुआ है, तो 2 और 3 तो हमारे पिछले में भी था, तो यही हमारा बन जाएगा इन दोनों को मिला करके एक लाइन। तो एकदम सीधा बनाने की कोशिश करना ताकि आगे पीछे ना हो जाए। तो ये मेरा 4 के पास पहुँचेगा, ये जो 4 है ना यहाँ पर पहुँच रहा है। तो ये बन गया इस तरीके से दूसरा लाइन। लाइन्स के नाम भी लिख ही देते हैं, इतना मेहनत कर ही दिए हैं तो कंप्लीट कर देते हैं। x - y + 1 = 0 पहला लाइन हो गया, और दूसरा वाला हमारे पास 3x + 2y - 12 = 0 दूसरा वाला लाइन हो गया। अब हम लोग को बोला क्या था, एरिया निकालने के लिए हमें एरिया के लिए बेस और हाइट की जरूरत पड़ती है। अगर तुम हाइट देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर तुम हाइट देखो ध्यान से, तो ये कितने यूनिट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, एक डब्बा है, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा डब्बा है और यहाँ से यहाँ तक तीसरा वाला लाइन है, तीसरा डब्बा है। यानी कि टोटल जो अगर तुम हाइट देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा पेंसिल कहाँ गया मेरा, फिर क्या हो गया, नहीं यहीं पर है। अगर मैं हाइट तुमको दिखाऊँ तो ये वाली लाइन जो है ना, ये इसकी हाइट का काम करेगी, जो कॉर्नर वाले इस वर्टेक्स से लेकर के सीधा परपेंडिकुलर लाइन बना रही है। तो हाइट हमारा जो होगा वो यहाँ से कितना निकल कर क्या जा रहा है, टोटल 3 यूनिट्स निकल कर जा रहा है हमारे पास हाइट। और जो बेस है वो कितना निकल कर क्या जा रहा है, तो देखो बेस हमारे पास इधर से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, तो इधर हो गया, इधर 4 लाइन हो गए, और यहाँ से यहाँ तक भी एक है ना। अब ये मत सोचना कि सर माइनस में जा रहा है तो 4 में से 1 माइनस कर दे, बड़ा वो लोग काम मत करना। हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो लाइन का लेंथ है ये देखेंगे। अब माइनस और प्लस में हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हमारा टोटल लेंथ कितना है, तो 4 यहाँ पर निकल कर क्या आ रहा है और एक यहाँ पर इतना लाइन है,
1 सेंटीमीटर इधर और 4 सेंटीमीटर इधर है, तो टोटल मिला दो तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, या फिर 5 यूनिट बोल सकते हो। यानी कि जो हमारी बेस निकल करके आ रही है वो यहाँ पर कितनी आ रही है, 5 यूनिट्स निकल करके आ रही है। बस अब इन्हीं का यूज़ करके अपन एरिया निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है कि एरिया जो होगा हमारे ट्रायंगल का 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट होगा, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में ही होता है। तो ये बन जाएगा आपका 1/2, बेस जो है हमारे पास वो हमने भी कितना देखा था 5 यूनिट्स था, तो 5 लिख लेता हूँ, और हाइट हमारे पास कितना हमने देखा 3 यूनिट्स था, तो 3 लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 डिवाइड बाई 2, तो ये बन जाएगा 15 को 2 से डिवाइड देंगे तो 7.5 ही आएगा। तो 7.5 स्क्वायर यूनिट जो है वो एरिया हो जाएगा हमारा किसका, तो इस वाले ट्रायंगल का, जो कि एक्स एक्सिस में चिपका हुआ है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, ये 13 था ना, 13 कंप्लीट होता है। चलिए जो 14th क्वेश्चन है उसे बनाते हैं। तो देखो जो 14th वाला क्वेश्चन है ना, एकदम सेम टू सेम है 13 वाला, तो इसको भैया मैं नहीं कराता हूँ, इसको तुम लोग थोड़ा सा मेरा हेल्प करो और खुद से सॉल्व करो, ये होमवर्क रहेगा ताकि मैं आगे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकूँ। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, जैसे पहले था, फिर से यहाँ पर आपके इसके लाइन्स बनाने हैं सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद, और जब लाइन बन जाए तो आपको क्या करना है, इस बार जो वाई एक्सिस में हमारा ट्रायंगल बनेगा, पिछले बार एक्स एक्सिस में बना था वो वाला ट्रायंगल, इस बार वाई एक्सिस का ट्रायंगल यूज़ करना है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको बताया करने के लिए, और उसका आपको एरिया निकालना है, जैसे एरिया अभी मैंने आपको सिखाया यहाँ पर निकाल करके। तो ये भैया तुम लोग खुद से कर लेना, छोटा सा काम है, ये करना आपको आना ही चाहिए। मैं आता हूँ 15th वाले में, जो कि 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं एनसीईआरटी की बुक से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन भी है, और यहाँ से हमारा वर्ड प्रॉब्लम भी स्टार्ट होता है। अभी तक तो आपको दिए रहते थे इक्वेशन बना करके, अब यहाँ से आपको इक्वेशंस बनाने हैं। 15th में बोल रहा है पहले में कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, 2 प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं अलग अलग, आपको इनमें से पहले इक्वेशंस बनाने हैं एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन जो है वो ग्राफ के थ्रू पता कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि 10 बच्चे जो है क्लास 10 के वो मैथ्स के क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अरे बाप रे, ये कैसे हो गया कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, यानी कि मैथ्स में बॉयज लोग यहाँ पर पीछे हो गए और गर्ल्स आगे चली गई, और बोला जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज। तो बताइए कि कितने गर्ल्स और कितने बॉयज जो हैं वो पार्टिसिपेट किए हैं। तो गधों थोड़ा सुधर जाओ, देखो नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ भी ज़्यादा हो गए तुमसे, यानी अब हर जगह लड़कियाँ टॉप मार रही हैं, बॉयज अब पीछे होते जा रहे हैं। तो भैया थोड़ा अपना इज्जत बचा लो। हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 10 स्टूडेंट दिया हुआ है ना, तो वहीं से मैं स्टार्ट करूँगा और यहीं से मेरा पहला इक्वेशन बनेगा। बहुत ही आसान है, आओ मैं कॉपी में समझा दूँ तुम्हें। तो देखो सबसे पहले तो इस तरीके से लिख लो कि मान लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो एक्स और वाई है। एक्स जो है वो बॉयज़ हैं और वाई जो है वो गर्ल्स हैं। ओके, अब आ जाओ तुम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखना है पर फर्स्ट सिचुएशन, पहला जो हमारा सिचुएशन था उसके अकॉर्डिंग हमसे क्या कहा गया था कि टोटल वहाँ पर 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, यानी कि जो बॉयज़ हैं और अगर गर्ल्स दोनों को मैं प्लस कर दूँ तो मेरा 10 निकल करके आ जाएगा। ये हमसे पहला इक्वेशन बनेगा, बहुत ईजी था फर्स्ट वाला। तो सेकेंड वाले में क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है यानी जो वाई है ना वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, यानी कि बॉयज़ में अगर मैं 4 प्लस करूंगा तब जाकर के मेरा गर्ल्स का नंबर निकलेगा। कई बार बच्चे लोग इसको गड़बड़ करके क्या कर देते हैं कि बोलते हैं कि सर नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज़्यादा है ना, तो वाई में 4 प्लस कर दो, इक्वल के उस साइड में एक्स लिख दो। वही उल्टा हो जाता है, वही गलत हो जाता है। मैं उसका कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि टोटल 13 गर्ल्स हैं और टोटल 10 बॉयज़ हैं, है ना। या इस क्वेश्चन के लिए नहीं, ये कुछ नए क्वेश्चन के लिए मैं मान लो अपने दिमाग में इसको फुट कर लो। ये तो हमारे पास टोटल तो 10 ही बच्चे थे गर्ल्स और बॉयज़ मिला करके। ये एक नया क्वेश्चन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कि मान लो टोटल 13 गर्ल्स हैं और 10 बॉयज़ हैं, तो क्या मैं 13 = 10 लिख सकता हूँ ना? नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये 13 = 10 जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बीच में इक्वल के साइन नहीं लगा सकते। तो क्या मैं 13 + 3 लिख दूँ तो सही हो जाएगा क्या? तो भी सही नहीं होगा। 13 में अगर 3 प्लस करूँगा तो 16 हो जाएगा। तो एक्चुअल मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 10 है उसमें 3 प्लस करना पड़ेगा ना भाई, तब तो इधर भी 13 होगा और इधर भी 13 होगा, तब दोनों इक्वल के फॉर्म में आएंगे। तो इक्वेशन बनाने के लिए जो नंबर ऑफ बॉयज़ है उसमें अपन 4 प्लस करेंगे, ना कि नंबर ऑफ गर्ल्स में। ये इसका रीजन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसको समझ सकते हो। 2 इक्वेशन बन गया। पहला वाला इक्वेशन पकड़ते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकंड वाला सिचुएशन था, ये फर्स्ट सिचुएशन थी, ये सेकंड वाले से बन गया। अब आ जाते हैं अपन यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड करने में। तो x + y = 10 है। डब्बा बना लेता हूँ फटाफट, एकदम स्पीड में बनाऊंगा, ध्यान रखना, एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि ये सब चीज़ लोगों को मैं पहले ही सिखा चुका हूँ। y को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो x = हो जाएगा 10 माइनस में y। तो लेट y = अगर मैं 5 लेता हूँ तो x = हो जाएगा 10 - 5, यानी कि x जो वैल्यू होगी वो 5 आ जाएगी। और अगर मान लो y का वैल्यू मैं 3 ले लेता हूँ, अपनी मर्जी से मैं नंबर ले रहा हूँ, तुम भी कोई नंबर ले सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा 10 नहीं 3 नहीं लेता हूँ, फालतू में 7 तक जाना पड़ेगा। y का वैल्यू मैं 4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 - 4, तो x का वैल्यू जो है वो हमारा 6 आ जाएगा। तो y का वैल्यू 5, x अभी 5 आया, फिर y का वैल्यू 4 लिया तो x का वैल्यू 6 आया। मैं मैक्सिमम 6 तक ही जाने की कोशिश करता हूँ, अगर चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है आगे, लेकिन कोशिश करता हूँ ज़्यादा नहीं जाए आगे नंबर। अब अगेन करते हैं अपन दोबारा से।
जो अगला वाला हमारी इक्वेशन है जहाँ पर y इक्वल टू एक्स प्लस 4 दिया हुआ है, इसके लिए भी एक डब्बा बना लो जल्दी से, और यहाँ पर भी वही काम करो, x एंड y लिखो और फिर से वही लेट करके लिखो। मान लेते हैं कि जो x की वैल्यू है अगर मैं 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + 4, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। और अगर मैं x का वैल्यू मान लो 2 ले लेता हूँ तो y का वैल्यू जो होगा हमारे पास, ये 0 लेता हूँ, 0 लूँगा ना तो लाइन में बन जाएगा, मेरा मस्त काम आसान होगा। तो y का वैल्यू जो होगा मेरे पास 0 + 4, यानी कि y इक्वल टू 4 हो जाएगा। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 4। तो ये तो तुम लोग को पता ही कैसे करना था, ये तो बहुत आसान चीज़ मैंने करा दिया यहाँ पर। अब चलो इसको ग्राफ में बनाते हैं। सो ग्राफ पेपर लेकर के हमने इसमें नंबरिंग वगैरह कर लिया है, थोड़ा सा बिगड़ गया, हाथ रखा गया तो कोई बात नहीं। ये हो जाएगा x का 5 और y का 5, तो x के लिए 5 भैया यहाँ पर है और y के लिए 5 भी सीधा जाएंगे ऊपर, तो ये पॉइंट जो होगा हमारा वो 5 और 5 कहलाएगा। दूसरा x के लिए 4 और y के लिए 6 है, तो x के लिए 4 ये रहा और y के लिए 6 हमारा, सॉरी x के लिए 6 है और y के लिए 4 है, तो x के लिए 6 ये रहा और y के लिए 4 हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। ये देखो इधर y के लिए 4 में जा रहा है और x के लिए 6 में आ रहा है, तो ये हो गया हमारा 6 और 4। ठीक, और तुम लोग ना जब बनाना ना एग्जाम में तो देखोगे तुम्हारे पेन में भी ऐसे होता होगा ना, जैसे मेरे पेन में हो रहा है, तो इसको बीच में एक ठो अपने पास हैंकी रखे रहना है ना, रुमाल रखे रहना, उसे साफ करते रहना, नहीं तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा तो बहुत बेकार लगेगा कि बोर्ड्स में तुमने इतना मेहनत किया और लास्ट में तुम्हारी पेन की वजह से ऐसे हो गई, तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो मैं खुद ही साफ करते रहता हूँ बीच में, लेकिन फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल हम लोग काम करेंगे एकदम स्पीड में, बाकी चीज़ें बाद में होती रहेंगी। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो कि इन पॉइंट्स होकर जा रहा था, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, हम लोग को समझ में आ ही रहा है ना कहाँ पर जा रहा है वो। तो ये पहला लाइन हो गया। दूसरा वाला कितना था, x के लिए 1 और y के लिए 5 था, तो x के लिए 1 यहाँ पर रहेगा और y के लिए 5 सीधा ऊपर आ जाएगा, ये पॉइंट हो गया 1 और 5। दूसरा है x के लिए 0 और y के लिए 4, तो x के लिए 0 तो यहीं पर रहेगा, y के लिए 4 मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। बस इन दोनों को मिला दो, एकदम मस्त लाइन बनेगा। देखो मैं इसीलिए इसको लिया था, आसपास वाला लेने से फ़ायदा यही है ना कि तुम्हारा जो लाइन है ना, फिर ज़्यादा तुमको दिमाग नहीं लगाना पड़ता है सीधा करने के लिए। बस तुम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे, तुमको दिखेगा कि सारे पॉइंट्स जो है मेरे एकदम बीचों बीच में कट होते जा रहे हैं। देखो कुछ इस तरीके से, ये ऐसे मैंने लाइन बना दिया। खेल ख़त्म कर दो इसका भी, ये पॉइंट का नाम लिखना पड़ेगा। ये मेरा x के लिए 0 और y के लिए 4 था और ये वाला मेरा x के लिए 1 और y के लिए 5 था। दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जिसका हमारा x के लिए वैल्यू कितना है, x के वैल्यू 3 है और y के लिए 7 है। ये पॉइंट का जो वैल्यू है वो 3 और 7 है। इसका मतलब कि इसको आप ऐसे लिखोगे, फ्रॉम ग्राफ से भैया ये दिख रहा है अपने को साफ साफ, x इक्वल टू 3 है, यानी कि जो x क्या थे, नंबर ऑफ बॉयज़ था ना, यानी कि जो बॉयज़ हैं वो कितना है, वो 3 हैं। और उसी तरीके से नंबर ऑफ बॉयज़, यहाँ पे n जरूर लिख देना, बस बॉयज़ नहीं। उसी तरीके से y का वैल्यू जो है वो 7 है, इसका मतलब नंबर ऑफ जो गर्ल्स होंगी, यानी गर्ल्स कितनी थी, वहाँ पर 7 थी। हमसे क्वेश्चन बोला भी था कि जो गर्ल्स है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, तो तुम देख लो जो 7 हो वो 3 से कितना ज़्यादा होता है, 4 ज़्यादा होता है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से 15 का हमारा पहला वाला पार्ट होता है। अब चलो जो सेकंड पार्ट है ना बबुआ, उसे जल्दी से बनाते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या है। सेकेंड वाले में क्या बोल रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपी, यानी कि दुकान जा करके अगर मैं 5 पेंसिल लूँगा और 7 पीस पेन खरीदूंगा तो 50 रुपया मेरे को देना पड़ेगा। जबकि 7 पेंसिल एंड 5 पेन अगर लूँगा मैं तो मुझे कॉस्ट पड़ेगा 46 रुपी, यानी कि पेंसिल अगर ज़्यादा कर दूँ, पेन अगर कम कर दूँ तो मुझे पैसा भी कम लगेगा। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि पेन जो है भैया वो महंगा है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड अ पेन, तो एक पेंसिल का और एक पेन का कॉस्ट बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, आइए समझाता हूँ कैसे बनता है। तो देखो सबसे पहले ये काम कर लेना, एक पेंसिल का पैसा जो है, रुपया जो है वो x रुपया मान लो और एक पेन का जो है y रुपया मान लो। आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, किसी को भी x और किसी को भी y मान सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैं लिखा हूँ वही लिखो। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, पहले वाले सिचुएशन में क्या बोला गया था, फर्स्ट वाले सिचुएशन में बोला गया था कि अगर आप कितना पेंसिल लेते हो, 5 पेंसिल लेते हो। देखो एक पेंसिल अगर x रुपये में मिल रहा है तो 5 पेंसिल लेने के लिए मुझे 5x देना पड़ेगा। उसका मतलब समझते हो क्या होता है, जैसे देखो एक का अगर x है या फिर एक का अगर मान लो 2 रुपया रहता तो 5 का लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई 2 से कर देते, तो हमको पता चल जाता है कि 10 रुपये देना पड़ेगा 5 पेंसिल लेने के लिए। उस तरीके से अगर एक का वैल्यू x है तो 5 भी जानने के लिए कि 5 पेंसिल का वैल्यू कितना होगा, टोटल कितना कॉस्ट पड़ेगा, उसके लिए अपन उसका x से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 पेंसिल के लिए 5x हो जाएगा, सिंपल एकदम। ओके, उसमें प्लस कर दो। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको बोला गया था दोनों मिला करके 50 रुपया देना पड़ रहा है, इसीलिए हम लोग प्लस कर रहे हैं। अब हमसे बोला गया था कि आप 7 पीस पेन लेते हैं तो 50 रुपया लग रहा है, तो 7 पेन के लिए 7y हो जाएगा, जो हमारा कॉस्ट होगा 7 पेन का। इक्वल के उस साइड में 50 लिख दो, भैया नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। एक काम करते हैं, अलग अलग इक्वेशन ना लिख करके यहीं पर हम लोग फटाफट इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, फिर दूसरा सिचुएशन में दूसरा सॉल्यूशन बना करके उसके भी हम लोग वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है। तो फिर दोबारा मुझे काम करना पड़ता है, डबल मज़ा नहीं आता है। तो भैया मैं क्या करूँ, यहाँ से ये 5x उधर भेज देता हूँ और 7y को भेज देता हूँ, x इधर ही रहने देता हूँ। देखो इस तरीके से x इक्वल टू हो जाएगा आपका 50 माइनस में 7y उधर जा करके, और ये 5 जो है यहाँ पर आ करके डिवाइड में हो जाएगा। चलो जल्दी से दिमाग लगाते हैं कि y का वैल्यू मैं कितना रखूँ ताकि मेरा x का जो वैल्यू वो
नंबर में कंप्लीट नंबर में है। अगर मान लो मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो 50 बाई में 5 हो जाएगा और ये मेरा 10 आएगा जो कि बड़ा नंबर है, मैं 10 से छोटा ही चाहता हूँ, ट्राई कर लेते हैं 0 ना रख करके आगे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर 5 रखूँगा तो मेरा 7 5 से 35 हो जाएगा, फिर 50 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, हाँ वो चलेगा। देखो y का वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूँ ना तो x इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस में 7 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई में मेरे पास हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू यहाँ से 70, ये हो जाएगा 35, तो 15 में से 50 में से 35 माइनस होगा तो 15 आ जाएगा, तो 15 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 3 हो गया, पहला निकल गया। एक और दिमाग लगाओ जल्दी से, बताओ कितना ले लूँ मैं। अगर मैं यहाँ पर 7 5 35 हो गया और मैं यहाँ पर कितना ले सकता हूँ यार, फिर तो ज़्यादा लंबा नंबर हो जाएगा, 0 ही ले लेता हूँ। चलो जाओ 0 ही ले लेता हूँ, ज़्यादा दिमाग लाने से अच्छा है कि टाइम बचा लेता हूँ, थोड़ा सा लाइन आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो तुम भी ये एग्जाम में इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर बहुत ज़्यादा दिमाग लाना पड़ रहा है तो इससे अच्छा है कि लाइन को बढ़ा लो, 0 पुट कर लो यहाँ पर। तो x इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा 50 माइनस में 7 मल्टीप्लाई 0 डिवाइड बाई में 5, यानी कि ये हो गया आपका 50 डिवाइड बाई 5, और 50 को 5 से डिवाइड दोगे तो ये आपका 10 निकल करके आ जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास 3 निकल करके आ रहा है जब y का 5 ले रहे हैं, और y का 0 लेने पर x का वैल्यू 10 निकल करके आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब आ जाते हैं सेकंड वाले सिचुएशन में, कि सेकंड सिचुएशन में हमसे क्या बोला गया था, आप कितने पेन पेंसिल बोले थे, 7 पेंसिल लेंगे तो इस बार 7x हो जाएगा, प्लस में 5 पेन लेंगे तो 5y हो जाएगा, और दोनों मिला करके इस बार 46 रुपया लग रहा है। तो ये हमारा सेकेंड वाला इक्वेशन बनेगा। यहाँ पर भी एक बॉक्स बना लेते हैं जल्दी से सॉल्यूशंस के लिए, ठीक, इस तरीके से प्यारा सा बॉक्स बन जाए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं ज़्यादा छोटा भी नहीं। अब हम लोग किसको ट्रांसफर करें, मैं 5 को चाहता हूँ वही डिनोमिनेटर में रहे, तो मैं चाहता हूँ कि 7x उधर ले जाऊँ, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से y इसी साइड रहेगा, मैं बाकी सबको ट्रांसफर कर रहा हूँ, 46 उधर है, 7x उधर जाकर के माइनस में 7x हो जाएगा, और ये 5 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। अब फिर से कुछ काम करो, चलो देखते हैं x का वैल्यू इस बार कितना लिया जाए। अगर मैं x का वैल्यू 0 लेता हूँ तो 46 बाई में हमारे पास 5 रहेगा, कोई मतलब होगा नहीं, 46 बाई 5 हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। 1 लेता हूँ तो 7 1 7 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 39 बाई 5, तो भी नहीं काम बन रहा है। अगर 2 लेता हूँ तो हमारे पास 14 हो जाएगा, तो 46 में से अगर 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा, वो भी काम नहीं बना। अगर 3 लेता हूँ तो काम बन जाएगा, हाँ, क्योंकि 21 आएगा तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। देखो 3 ले रहा हूँ तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 46 माइनस में 7 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई में 5, तो ये बन गया आपका यहाँ से y इक्वल टू 46 माइनस में 21 बाई 5, यानी कि हमारे पास हो जाएगा ये 5 और ये 2 25 बाई 5, यानी कि y की जो वैल्यू है वो 5 निकल करके आ गया जब मैंने 3 लिया। तो अगर मैं 6 लेता हूँ तो 42 होगा ना, तो वो नहीं बनेगा काम यार, 42 नहीं। अगर मैं 5 लेता हूँ तो भी नहीं बनेगा, 4 लेता हूँ तो 28 हो जाएगा, तो भी नहीं बनेगा। कितना ले लूँ मैं, जल्दी से दिमाग लगाओ, तो 6 लेता हूँ तो 42 हो रहा है ना, 7 6 42, हाँ नहीं बनेगा। अगर मैं 7 ले लेता हूँ 7 7 49, 3 हो जाएगा। 8 ले लेता हूँ तो 7 8 56, ना 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 ना, कितना लिया जाए इसमें, और कौन सा नंबर लिया जाए जो इजी पड़े, जल्दी सोचो जल्दी सोचो, बड़े नंबर तक नहीं जाना चाहता हूँ मैं। 7 9 63, 63 में से 46 को माइनस करेंगे तो आपका नहीं आएगा, कंप्लीट नंबर नहीं आएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। मैं फ्रैक्शन चाहता नहीं हूँ, अगर मैं माइनस में लूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये माइनस का अगर मैं 1 लेता हूँ तो +7 हो जाएगा, तो 46 में 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 53, वो भी नहीं हो जाएगा। अगर मैं इसको -2 लेता हूँ तो हमारे पास 14 बन जाएगा प्लस में, हाँ -2 लिया जा सकता है, 14 और ये ऐड हो जाएगा। चलो x का वैल्यू -2 ले लेते हैं, तो x का वैल्यू जब -2 लेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा, देखो 46 माइनस में 7 मल्टीप्लाई में माइनस का 2, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई यहाँ पर बीच में ना, डिवाइड में हमारा 5 तो है ही पहले से, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से y इक्वल टू 46 माइनस मैंने देखो प्लस हो जाएगा, और 7 दूनी ये हमारा 14 बन जाएगा, बट्टे में 5 है हमारे पास, तो ये हो गया यहाँ से y इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा 60 निकल करके आ जाएगा बटे 5, और ये 12 बन जाएगा। यानी कि जब हमने x का वैल्यू -2 लिया तो y का वैल्यू हमारे पास 12 आ गया, और x का वैल्यू जब हमने 3 लिया था तो y का वैल्यू 5 आया था। कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि पहले इसको बनाया तो उसी को पहले लिखो, ऐसा कुछ नियम नहीं है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर नंबर। अब चलते हैं ग्राफ के पास। ये देखो हमने यहाँ पे बड़ा सा बना लिया है पेन कॉपी लेकर के, ठीक है, यानी कि 12 तक इधर लिख लिया, इधर 13 तक लिख लिया है। अब आते हैं अपन सॉल्यूशंस में, x का 3 था y का 5 था, x का 3 ये रहा, y का 5 ये रहा। देखो नीचे से 3 आ रहा है, बगल से 5 आ रहा है, तो 3 5 ये रहेगा, कहीं पे लिख देता हूँ मैं इस तरीके से साइड में। फिर x का 10 है, y का 0 है, तो x का 10 और y का 0 यहीं पर रह जाएगा। y के लिए अपने को ना ऊपर जाना है नीचे जाना है, तो यही हो जाएगा मेरा 10 एंड 0। दोनों को मिलाते हैं, देखते हैं कैसा लाइन बनेगा। तो हमारा जो लाइन है बबुआ कुछ ऐसन जात बानी, थोड़ा प्यारा सा लाइन बन जाए मेरे दुष्ट 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 दुष्ट, ला 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 ला,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ऊपर नीचे भी अगर हो जाता है लाइन ना, तो हम लोग उसको एज्यूम कर लेंगे कि कहाँ पर जा रहा है वो। तो ये लाइन बन गया। उसके बाद दूसरा वाला था x के लिए -2 और y के लिए 12। x के लिए -2 ये रहा, सॉरी ये तो y के लिए -2 यार, x के लिए -2 ये रहा और y के लिए कितना था, प्लस वाला 12 था। अरे दादा रे दादा, तो इसी से हम लोग अगर सीधा जाएंगे ऊपर एकदम ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा -2 और 12। फिर दूसरा कितना था, 3 और 5, x के लिए 3 और y के लिए 5। अरे तेरी तो दोनों तो सेम ही था, यही तो सॉल्यूशन तो यही मिल गया मेरे को। जाओ कोई दिक्कत नहीं है, फालतू में इतना दिमाग लगा रहा था। देखो दूसरे वाले के लिए भी यही है, दोनों को मिला करके इसे क्रॉस करा दो, आंसर तो यही निकल कर। ओहो यार इतना मेहनत किया, देखो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कितना ख़राब दिखने लगा ये। तुम लोग ये सब मेरी से मत करना ना, मैं बुड़बक लाल हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ कर देता हूँ, तुम लोग बहुत होशियार बच्चों, इससे मत करना। तो यहाँ पर कट कर रहा है, यानी कि सॉल्यूशन जो होगा 3 और 5 होगा। और वैसे भी मुझे यहीं पर ध्यान दे देना था, ऊपर भी 3 5 आया था, नीचे भी 3 5 आया था, यानी कि वही हमारा सॉल्यूशन होगा। लेकिन ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा, भले सॉल्यूशन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, उससे ग्राफ बनाना पड़ेगा, यहीं पर सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा। तो ग्राफ से हमको पता चलता है, फ्रॉम ग्राफ, जो ग्राफ है वहाँ से हमको ये दिख रहा है भैया कि जो सॉल्यूशन है, यानी कि जो x का वैल्यू है वो 3 है, और x क्या था हमारे पास, पेंसिल था ना, तो 1 पेंसिल का जो कॉस्ट है वो 3 रुपया है। और उसी तरीके से y का वैल्यू हमारे पास 5 निकल करके आ रहा है, यानी कि 1 पेन का जो कॉस्ट है वो 5 रुपया है। खत्म हो गया ये भी क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपका 15 क्वेश्चन तक कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, और इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ। अब आगे के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं बेस्ड ऑन लॉट्स वाले क्वेश्चंस, उसको हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में बनाने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तुम लोग को मिल जाए नोटिफिकेशन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो मैंने दे ही दिया है सारे वीडियोस का। अगर आप लोग बहुत दिन बाद देखोगे वीडियोस तो आपको सारे वीडियोस एक साथ ही मिल जाएंगे, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। आप एक बार चेक जरूर कर लेना, हो सकता है कि आपके वीडियो देखने तक नेक्स्ट वीडियो भी बना करके अपलोड कर दिया रहूँ। ठीक है बच्चा लोग, बाकी नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आर ऑल्सो गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और उसके अलावा कुछ बच गया क्या बोलने के लिए? हाँ यार, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ कसम से, थक जा रहा हूँ RD शर्मा कराते कराते। शेयर जरूर कर देना, थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए मुझे। थैंक यू वंस अगेन।